दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। अब एक लाजवाब क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा पॉइंट्स। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ रहा है आजकल। बोर्रा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो जो बोर्रा गुफाएं हैं वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह। याद रखिएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो कि आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है? तो मनमोहन सिंह। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में संसद प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसद प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशेज कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एशेज कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में काफी फेमस है एशेज कप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 जुलाई। अब कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछे एवरेस्ट दिवस तो 29 मई को। याद रखिएगा, एवरेस्ट दिवस 29 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। अब राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। और विश्व बाघ दिवस की बात हमने कर ली, 29 जुलाई। पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। तो वही पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अकबर का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है सिकंदरा, वहीं पे अकबर का मकबरा पड़ता है। याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर है, उनका मकबरा उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, मालदीव भी सार्क का सदस्य है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सार्क एक संगठन है जिसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा, 1985 में। जिसका स्थापना 1985 में हुआ था और इसमें 8 सदस्य हैं। सार्क देश के 8 सदस्य हैं, जिसमें म्यांमार नहीं है। पॉइंट याद रखिएगा, म्यांमार इसमें नहीं है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाहो किस देश का लोक नृत्य है? तो जो लाहो है मेघालय का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। याद रखिएगा। और किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो उकाई बांध गुजरात राज्य में स्थित है और ताप्ती नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई बांध। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और देखिए करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? तो देखिए, भारत G20 की अध्यक्षता जो है 2023 में करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2023 में। 2021 में G20 का जो सम्मेलन होना था वो हो चुका है, इटली में हुआ था 2021 में। याद रखिएगा, 2021 में इटली में हुआ था और 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 2023 में अपने भारत में होगा G20 की अध्यक्षता। याद रखिएगा। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जो है
वो जयदेव की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयदेव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तीरंदाजी के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो तीरंदाजी के खेल परिसर को रेंज नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ जहाँ पे तीरंदाजी खेला जाता है वो ग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? खेल परिसर का मतलब ग्राउंड, तो ग्राउंड को ही रेंज नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाथी महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? देखिए त्योहारों से बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि दिमाग से बाहर की चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बड़ा पूछ रहा है आजकल। तो हाथी महोत्सव जो है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा बहुतायत मात्रा में मनाया जाता है ये त्यौहार, हाथी महोत्सव, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, और देखिए क्वेश्चन तो देखिए आईपीएल से भी पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2021 की उप विजेता टीम कौन सी है? तो देखिए आईपीएल 2021 की उप विजेता टीम है केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए उप विजेता टीम का मतलब ये होता है, उप विजेता टीम का मतलब ये होता है कि वो टीम जो फाइनल में हारी होती है उसको उप विजेता टीम कहा जाता है। तो फाइनल जीता कौन? सीएसके, तो सीएसके हुआ विजेता टीम। हराया किसको? केकेआर को हराया, तो केकेआर हो गई उप विजेता टीम, याद रखिएगा। तो आईपीएल 2021 का खिताब सीएसके ने जीता था और केकेआर को हरा के जीता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि केकेआर उप विजेता टीम है, उसको कितना प्राइज मिला है? तो 12 करोड़ रुपए उसको मिले हैं केकेआर को, उप विजेता टीम को, और विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए मिले हैं, याद रखिएगा। ये पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? तो रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 ईस्वी में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, इनको प्रदान किया गया है। 51वां, याद रखिएगा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रजनीकांत को दिया गया है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है और बढ़िया क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मराठों की हार हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है इसकी बात करें तो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे और मराठों की हार हुई थी। तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली इसमें जीते थे और मराठा हारे थे। 1761 की बात है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।